मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की कहानी एक निर्मम, रहस्यमय और रोमांचक कथा है जो प्रेम, विश्वासघात और अपराध की भयावह तस्वीर प्रस्तुत करती है। बचपन के दिन मुस्कान रस्तोगी एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी थीं। बचपन से ही वो चंचल, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी थीं। उनके परिवार में माता-पिता और एक छोटा भाई था। वह पढ़ाई में अच्छी थीं और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी रुचि रखती थीं। दूसरी ओर साहिल शुक्ला का परिवार थोड़ा रूढ़िवादी और अंधविश्वास में विश्वास रखने वाला था। उनके पिता तांत्रिक विद्या में गहरी आस्था रखते थे और साहिल को भी बचपन से इन चीजों में दिलचस्पी होने लगी। साहिल का कमरा अंधकारमय और रहस्यमय था। वहाँ काले पर्दे लगे थे, खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं और वातावरण में धूप और अगरबत्ती की गंध फैली रहती थी। उसकी टेबल पर तंत्र मंत्र से जुड़ी किताबें और कई पुराने ग्रंथ रखे होते थे। कमरे के एक कोने में लाल रोशनी जलती रहती थी, जिससे वहाँ एक अजीब भयावह माहौल बना रहता था। दीवारों पर कुछ रहस्यमय प्रतीक उकेरे गए थे जो तांत्रिक साधना की झलक देते थे। धीरे धीरे साहिल तंत्र मंत्र और गूढ़ विद्या में गहराई से शामिल होता चला गया। प्रेम की शुरुआत जब मुस्कान कॉलेज में थी, तब उनकी मुलाकात साहिल से हुई। साहिल उनके प्रति आकर्षित हो गए और धीरे धीरे उन्होंने मुस्कान को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। मुस्कान ने शुरुआत में इस रिश्ते को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन साहिल का रहस्यमय स्वभाव, उनकी अजीब मान्यताएं और उनके प्रति उनकी गहरी आसक्ति ने मुस्कान को आकर्षित कर लिया। इसी बीच मुस्कान के परिवार ने उनके लिए वर तलाशना शुरू किया और उनका विवाह सौरभ राजपूत से तय कर दिया। सौरभ एक नेकदिल व्यक्ति थे जो मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। शादी के बाद मुस्कान अपने नए जीवन में सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साहिल उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। साहिल ने उन्हें मानसिक रूप से नियंत्रित करना शुरू कर दिया। भयावह योजना। मुस्कान और साहिल ने गुप्त रूप से फिर से संपर्क करना शुरू कर दिया। साहिल ने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि सौरभ के साथ उनकी जिंदगी पूरी तरह व्यर्थ है और उन्हें असली सुख साहिल के साथ ही मिलेगा। धीरे धीरे दोनों ने एक खौफनाक योजना बनाई। जब सौरभ अपनी बेटी के जन्मदिन पर लंदन से भारत लौटे, तब उनकी हत्या की योजना बनाई गई। एक रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवा मिला दी, जिससे वो अचेत हो गए। इसके बाद साहिल ने तेज धारदार चाकू से सौरभ की नृशंस हत्या कर दी। साहिल पहले से ही अपने तंत्र मंत्र के अभ्यास के माध्यम से इस भयावह कृत्य के लिए मानसिक रूप से तैयार था। शव को छिपाने का प्रयास। साहिल और मुस्कान ने सौरभ के शव के 15 टुकड़े किए और उन्हें एक बड़े प्लास्टिक ड्रम में डालकर सीमेंट से ढक दिया। उन्हें विश्वास था कि इससे कोई गंध नहीं निकलेगी और किसी को उन पर शक नहीं होगा। हत्या के बाद वे हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए ताकि किसी को संदेह न हो। इधर जब सौरभ के परिवार ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की और वो असफल रहे, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे मुस्कान और साहिल का अपराध सामने आने लगा। पुलिस की कड़ी पूछताछ में मुस्कान टूट गईं और उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। न्याय और परिणाम। जब पुलिस ने साहिल का कमरा खंगाला, तो वहां उन्हें अजीब तस्वीरें, खून से सना चाकू, तंत्र मंत्र की किताबें और कई रहस्यमय वस्तुएं मिली। ये साबित हो गया कि साहिल लंबे समय से इस तरह के कृत्य की योजना बना रहा था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया। इस घटना ने पूरे भारत में सनसनी फैला दी। मुस्कान के माता पिता ने खुद उनकी फांसी की सजा की मांग की। साहिल का रहस्यमय जीवन और उसके अंधविश्वास ने एक साधारण लड़की को किस तरह विनाश के रास्ते पर धकेल दिया, ये इस केस के माध्यम से उजागर हुआ। ये कहानी केवल एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये मनोविज्ञान, प्रेम के अंधेपन और अंधविश्वास के भयावह परिणामों का निर्मम उदाहरण है।